की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको बता दें, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि ये महंत नरेंद्र गिरी को लेकर जिस तरह से एकाएक ये खबर सामने आई, उनकी मृत्यु की खबर सामने आई, उसके बाद से पूरा संत समाज जो है वो इस वक्त हैरान है, परेशान है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है बस कुछ ही देर में सीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं। जी देखिए, आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर आ चुके हैं और अब आपको तस्वीरें सीधी दिखाते हैं। वो जो परिसर आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये बाघंबरी गद्दी का जो मीटिंग करने का हॉल है, वहाँ पर वहीं पर जो पार्थिव शरीर है वहीं पर रखा गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अरविंद, आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की असामयिक इस तरह से मृत्यु को लेकर पूरा संत समाज परेशान है। यहां खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहां पर पहुंच चुके हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और देखिए जिस तरह से खुद वो आध्यात्मिक भी रहे हैं, और नरेंद्र गिरी महज एक महंत नहीं थे, जिस तरह का उनका स्टैचर रहा है, न सिर्फ बड़े बड़े मंत्री बल्कि आपको बता दें लोगों से भी बहुत ज्यादा उनका कनेक्ट रहा है महंत नरेंद्र गिरी का। और एकदम से जैसे ही कल ये खबर आई है, पूरा संत समाज और देश एक तरह से हतप्रभ है और सभी हैरान है इस बात को लेकर कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खुद अपनी जान ले ले। खुद जो उनके बड़े करीबी रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं, हैरान जाहिर कर रहे हैं, हैरान हो रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है वो अपनी जान नहीं ले सकते। और यहां पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके भी श्रद्धांजलि अर्पित की, राष्ट्रपति ने, और तमाम यहां पर मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के वो भी आपको यहां नजर आएंगे। और ये एक बार का दौरा नहीं है, यहां पर ना जाने कितनी ही बार योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, यहां आए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें जो लेटे हनुमान जी हैं, जिस मंदिर को लेकर भी एक तरह से फिर से वहां के मुख्य पुजारी को लेकर के तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। कुमार अभिषेक भी सुश्रता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चल लेते हैं। कुमार अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि अब कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं, वीडियो का जिक्र भी है और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कुमार अभिषेक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही तो मैं सवाल दोहराऊं। जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। हम आपको पहले ये दिखा दें कि ये मठ, ये जी अभिषेक बताएं। तो ये सीधी तस्वीरें भी देखिए श्वेता सामने आ रही हैं। और महंत नरेंद्र गिरी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। साल 2019 में वो 13 अखाड़ों की बैठक में दोबारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे। वहीं संगम तट पर लेटे हनुमान मंदिर के भी वो महंत थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए वहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको सामने रख रहे हैं, बाकायदा जो और साधु समाज के लोग हैं वो भी बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कुमार, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में वो यहां पर आ सकते हैं। यहां पर मीडिया का जमावड़ा आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर पुलिस वालों की मौजूदगी दिखाई दे रही है, जो मठ से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। 12:30 बजे के बाद हम आपको दिखाएं दूसरी तरफ कि वहां की तैयारी क्या है। वहां पर इनके पार्थिव शरीर को रखा जा सकता है, जहां पर वो लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। हम इस वक्त इस बाघंबरी मठ में हैं और मठ की जो तैयारी है वो इस बाबत पूरी की जा रही है कि पहले उन्हें उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद फिर उन्हें भू समाधि दी जा सकती है। लेकिन बहुत बड़े बड़े खुलासे और हम जानकारी लेंगे। सीधे चलते हैं चित्रा त्रिपाठी के पास। चित्रा, लगातार वहां से तस्वीरें जरा हमें दिखाइए, इस वक्त आप क्या देख पा रही हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं और लोग भी
अंतिम दर्शन के लिए महंत नरेंद्र गिरी के वो भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए श्वेता, अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद भी महंत हैं गुरु गोरक्षनाथ पीठ के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको पता है कि एक संत की इस तरह से अगर रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो फिर उसका असर संत समाज पर क्या पड़ेगा। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मौजूदा सरकार से और उत्तर प्रदेश की पुलिस से तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनके सुसाइड अगर उन्होंने किया है तो उसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा कौन है। महंत गिरी का जो नाम आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं श्वेता, किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो पंच परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं उनसे लगातार जानकारी ले रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी, किस कारण ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद उनको सुसाइड करना पड़ा, किसके कारण वो परेशान थे, महंत गिरी का रोल क्या था, वो यहाँ पर कब आया था। बहुत सारे सवाल मुख्यमंत्री के मन में भी यकीनन होंगे जिनका जवाब तलाशने की श्वेता इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था, यकीनन हमें भी इंतजार है मुख्यमंत्री जब मीडिया के सामने आएंगे और इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे, क्योंकि बार बार जो संत समाज है उसकी ओर से सीबीआई जांच की, पूरे मामले में तफ्तीश की बात कही जा रही है कि सीबीआई जांच करे और जो भी सच हो वो सामने आए। महंत गिरी पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है और कुछ देर में प्रयागराज पुलिस को हैंडओवर वो किया जाएगा। उसके बाद तमाम जो कड़ियां हैं, जो सुसाइड नोट है, इसके अलावा जिस वीडियो का बार बार जिक्र किया जा रहा है, ये देखिए अपने आप में बेहद गंभीर मामला हो जाता है कि एक संत को आखिर वो कौन सा वीडियो था जिसके जरिए ब्लैकमेल किए जाने की कोशिश की जा रही थी। समाजवादी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और वो जांच के दायरे में है। कहा जा रहा है कि वो जो ये नरेंद्र गिरी के जो शिष्य उनके वो बड़े करीबी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा वीडियो था, वीडियो का कंटेंट क्या है, ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। पुलिस हर एक पहलू को लेकर तफ्तीश में आगे बढ़ी है, लेकिन यकीनन अपने आप में बहुत परेशान करने वाली ये खबर है जिसको लेकर मुख्यमंत्री खुद, जैसा कि तस्वीरों में हम सब देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद संत समाज से जुड़े हुए, इस मठ से जुड़े हुए जो लोग हैं उन तमाम लोगों से बातचीत कर लेना चाहते हैं, क्योंकि संतों को संतुष्ट करना भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए ये किसी आम ऐसे ही किसी नागरिक की मौत का मामला नहीं है, बल्कि 13 अखाड़ों के जो अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी जी, उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत से जुड़ा हुआ ये मामला है। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई, जो आदमी आराम से खाना पीना खाता है, वो कमरे में सोने के लिए चला जाता है और फिर जब वो नहीं निकलते हैं तो फिर उनका शव लटका हुआ पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई, जिन्होंने सबसे पहले धक्का देकर उस दरवाजे को खोला और अंदर गए। चूंकि सिटकी नहीं लगी हुई थी, 2-3 लोग जब धक्का दिए तो वो अचानक से टूट गई और फिर सब लोग अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी लटकी हुई लाश दिखाई देती है। उसके बाद हर कोई स्तब्ध रह जाता है। मैंने यहाँ पर जो इस मठ से जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने उस दौरान जब उतार रहे थे उनका शव कोई वीडियो बनाया, तो सबका यही कहना था कि सब कोई परेशान था, हैरान रह गया था कि आखिर ऐसा काम वो कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से कोई वीडियो नहीं बना पाए, बल्कि तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और उनके पास भी कोई अपडेट है, सीधे रुक कर लेते। कुमार अभिषेक, कुमार अभिषेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच अरविंद ओझा भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी भी हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अरविंद का जल्दी से रुक कर लेते हैं। अरविंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और वो बड़ी गंभीरता के साथ बात कर रहे हैं, जो वहां पर और लोग मौजूद थे। इसके बाद क्या वो बाहर निकलेंगे तो और भी लोगों से मुलाकात होनी है उनकी? जी बिल्कुल, और लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं, दिखाऊं कि ये जो पोडियम बनाया गया है, जब पार्थिव श्री का दर्शन करेंगे उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे और इस वजह से ये पोडियम लगाया गया। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता आपको ये पोडियम भी दिखाएंगे। बाकायदा सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कमांडोज है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पार्थिव श्री का दर्शन करेंगे। उसके अलावा कई संत यहाँ पर आए हुए हैं जो महंत नरेंद्र गिरी से जिनकी करीबियत थी, उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनकी भी कई ऐसी बातें, कई महंत यहाँ पर आए जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। कोई साजिश कह रहा है, कोई तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, तो उनकी भी बात जो योगी आदित्यनाथ है वो सुनेंगे। साथ ही साथ देखिए
जो मुख्यमंत्री हैं उनकी महंत नरेंद्र गिरी से काफी करीबी थी, कई आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस वजह से जब मौत की खबर मिली थी तब भी उन्होंने ट्वीट करके दुख जताया था और काफी आहत हुए थे सीएम। तो फिलहाल पार्थिव दर्शन करने के बाद ये देखना होगा कि जो सीएम है योगी आदित्यनाथ वो जब मीडिया के सामने आते हैं तो क्या बातें कहते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो हमने केशव प्रसाद मौर्य जो खुद यहाँ पर सीएम के आने से पहले से यहाँ पर आए हुए थे, जब हमसे पूछा था कि क्या आनंद गिरी गिरफ्तार हो चुके हैं तो उनका कहना था कि हमने भी सुना है कि गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तरफ इंडिकेशन जो है वो केशव प्रसाद मौर्य ने आज तक से बातचीत में किया। लेकिन फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है और सामने की तरफ जो आप मीटिंग हॉल देख पा रही होंगी उसी मीटिंग हॉल में जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है, लेकिन एक अलग से स्थान बनाया गया है जहां पर अंतिम दर्शन होगा और जो जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। लेकिन हलचल यहाँ पर जानकारी लेंगे। थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य से हमने बात की थी, उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। आम आरोप लग रहे हैं केशव जी जो आनंद गृहस्थी से उनके ऊपर क्या कहें? सारे विषय सबके संज्ञान में हैं। वो जो पंच परमेश्वर गढ़ा रहे हैं, जो भी पूज्य साधु संत कहेंगे, सभी भक्त और शिष्य कहेंगे, जांच का हर पक्ष ध्यान में रखते हुए हर जरूरी निर्णय जो भी होगा सरकार करेगी और किसी भी जो भी कारण है पूज्य महाराज जी के इस धराधाम को छोड़कर जाने के उनको बख्शेंगे। साजिश की भी बात कही जा रही है सर, साजिश की भी बात कही जा रही है सर। देखिए, साजिश नहीं होती तो महाराज जी फांसी नहीं लगाते और यह हमारे लिए बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ाजनक है। और कोई भी जांच, जो सवाल आप सब कर रहे हैं, कोई भी जांच के लिए सरकार तैयार है और महाराज जी के साथ घटी घटना को ध्यान में रख करके हर जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी तक की जांच में कोई वजह सामने आई? अभी देखिए, सब लोग आनंद गिरी को क्या गिरफ्तार कर लिया गया? सभी लोग दुखी हैं अभी महाराज जी के जाने से। आप प्रतीक्षा करिए, सब सही जांच होगी। आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया? जानकारी यही है। देखिए, केशव मौर्य है जिनका कहना है कि आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, यही जानकारी है। और इनका कहना है, आज तक से इन्होंने बातचीत की है, जिनका कहना है कि हर मामले की जांच की जा रही है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बागंबरी उस गेस्ट हाउस की, उस घाट की जहां पर ये गेस्ट हाउस है और यहीं पर मिला था। आपने देखा होगा, कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, वाकई एक जो इस वक्त दुख है संत समाज को वो अपनी जगह है, लेकिन तस्वीरें आ रही है योगी आदित्यनाथ जो पंच परमेश्वर हैं उनसे बातचीत वहां पर कर रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कुछ आपको लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले में और जानकारी मिल पाई है? देखिए श्वेता, जो आचार्य नरेंद्र गिरी थे वो भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, पीठाधीश्वर थे इस बागंबरी मठ के, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी पीठ गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उन्हें तमाम रिचुअल्स मालूम है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है। इसलिए हम आपको अपनी बाईं तरफ जो ये एक बिल्डिंग है हम दिखा रहे हैं, इसके भीतर ही उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। पंच परमेश्वर जो कि अखाड़ा के वो तमाम बड़े महंत होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इसके बाद, अब चूंकि जब नरेंद्र गिरी नहीं रहे हैं तो उसके बाद इस अखाड़ा की जिम्मेदारी कैसे आगे तय की जाए, इसकी चर्चा होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो उनका समाधि होनी है उसके पहले कहीं ना कहीं ये अखाड़ा परिषद और खास करके ये जो बागंबरी मठ है ये आगे कैसे चलेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, इन तमाम बातों पर एक शुरुआती चर्चा दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम चीजों को, इनकी बारीकियों को जानते हैं। हालात का जायजा लिया उन्होंने, जितने भी जो मठ के भीतर पहुंचे हुए पंच परमेश्वर हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है। अभी भी वहीं बैठे हैं, अंदर पार्थिव शरीर उनका रखा हुआ है। और हम आपको बाहर की तस्वीर दिखा दें, हम दूसरी तरफ जहां मौजूद हैं वहां पर वो एक स्टेज जरूर बना दिया गया है जिस पर अब से कुछ देर के बाद उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और इसी मठ के पीछे उन्हें भू समाधि दी जा सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि इस वक्त के अपडेट हैं।
मुझे फ्रेम नहीं दिख रहा। एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। बोलिए मित्रों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारे तो इससे काफी चीजें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा
हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था, उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहां पर स्वच्छता के नए मानक वहां पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के, धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज जो हमारे बीच में नहीं है, उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहां पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है, उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागंबरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर बागंबरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा और उसके उपरांत
जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। सभी एजेंसी अलर्ट हैं और इस पूरी मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या अभी आवश्यकता है उसकी? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उसमें कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा पूरी घटना को लेकर कई साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं कल की इस घटना को लेकर। उसके बाद अब जांच आगे बढ़ रही है। 4 अफसर मामले की जांच में जुटे हुए हैं और ये किन परिस्थितियों में ये घटना घटी, क्या ये आत्महत्या था या कोई हत्या, ये अभी साफ किया जाएगा क्योंकि अफसर लगातार जांच में जुटे हुए हैं। कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ भी हो रही है। श्वेता, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि धार्मिक और आध्यात्मिक समाज की अपूरणीय क्षति, वो क्या महसूस इस वक्त कर रहे हैं, इस बात से इन शब्दों से समझा जा सकता है। और साथ ही साथ पूरा कार्यक्रम आगे किस तरह का होगा, इसका भी ब्यौरा दिया उन्होंने। बिल्कुल श्वेता, आज जिस तरीके से अभी श्रद्धांजलि देकर और इस मठ के भीतर मौजूद जो दूसरे संत और महंतगण थे उनसे मुलाकात करने के बाद वो बाहर निकले हैं, मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने तमाम बातें कही हैं। 4 बड़े अधिकारी लगाए गए हैं। जांच की जो दिशा है वो बिल्कुल उसको बदलने नहीं दिया जाएगा और सभी पहलुओं पर जांच होगी, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पार्थिव शरीर को आज दर्शनार्थ रखा जाएगा, उसके पश्चात पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। लेकिन पंचक चल रहा है, पंचक एक मुहूर्त है जिसमें दाह संस्कार नहीं किया जाता, या तो जल प्रवाह होता है या फिर इसके बारे में भी आपसे जानेंगे, समाधि दी जाती है। बिल्कुल, आगे किस तरह से होगा इस बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में भी आपसे जानेंगे। लेकिन इस वक्त सबके मन में यही एक सवाल है और सब जानना चाहते हैं कि आखिर इस तरह से असामयिक जो ये मृत्यु हुई है महंत जी की, वो किस वजह से हुई है। तो जांच के एंगल को लेकर स्पेसिफिकली क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने और किस तरह से ये जांच जो है वो आगे बढ़ेगी? श्वेता, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर उन्होंने 4 बड़े अधिकारियों के नाम लिए हैं, बताया है कि ये जो लोग हैं ये जांच की दिशा तय कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरी की पूरी जांच होगी। इसमें हत्या का एंगल को भी डिनाई नहीं किया है, आत्महत्या है या हत्या ये तय करेंगे। जो लोग 3 लोग इसमें हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ हो रही है, सारे कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके से इस जांच में किसी तरह का कोई उस पर आंच नहीं आने दिया जाएगा, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। निश्चित तौर पर बड़े सुराग की तरफ प्रशासन बढ़ सकता है क्योंकि 4 बड़े अधिकारियों की एक टीम बना दी गई है। हालांकि सीबीआई जांच होगी या कोई और दूसरी जांच होगी इस पर उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जो एडीजी और आईजी और जो कमिश्नर इस लेवल की बात उन्होंने जो की है, ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि सरकार भी इस जांच को लेकर बेहद संजीदा है। क्योंकि ये जो घटना घटी है ये संत समाज आचार्य मौत की चित्रा भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। चित्रा, यानी जांच की बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जो भी दोषी होगा और साथ ही साथ जो भी घटनाक्रम घटा है वो किस परिस्थितियों में हुआ उसकी भी जांच होगी।
देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो संत समाज है उसको संतुष्ट कर पाए मुख्यमंत्री। वो खुद एक बड़ी पीठ से आते हैं, गुरु गोरक्षनाथ धाम से, तो इसी वजह से उनके ऊपर जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है। इसी वजह से मुख्यमंत्री की ओर से बिना किसी हड़बड़ी के एकदम विस्तार से पूरे मामले की जानकारी दी गई है और यकीनन हर किसी को वो संतुष्ट कर लेना चाहते हैं। देखिए, जो भी महंत होते हैं, एडीजी प्रशांत कुमार कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। और तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें चूंकि जो अरेस्ट कल हुए थे या जो आज एक और एफआईआर इसमें हुई है अभी तो फर्दर, तो आप लोग को क्या लग रहा है केस कंक्लूजन पे जा रही है? क्योंकि बड़ी सारी चीजें आ रही हैं कि उन्होंने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ। अभी कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं है, हिरासत में है और विवेचक उससे पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद से अगर गिरफ्तारी का पूरा आधार होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी और अन्य भी जो तथ्य उभर के आएंगे उस पर भी हम लोग पूरी तरीके से निष्पक्ष विवेचना करेंगे। तो क्या संभावना लग रही है, जो जैसे कि कहा जा रहा है सुसाइड और मर्डर जो भी है, आपको इससे पीछे लग रहा है कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये एक घटना घटी थी? वादी मुकदमा और जो प्रथम सूचना जब आई थी तो उसके हिसाब से ये आत्महत्या का किया जाना ही बताया गया है और हम अब आगे की विवेचना कर रहे हैं। अगर कोई अदरवाइज तथ्य आएगा, इससे विपरीत कोई तथ्य आते हैं तो तत्काल अवगत कराया जाएगा। क्या लग रहा है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसके हिसाब से कोई चीजें थी जो इनको परेशान कर रही थी? क्योंकि इसमें बड़े सारे नाम भी आ रहे थे। जी, उसमें जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी और अन्य 2 व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाए थे और उसी आधार पे ही इनको डिटेन किया गया था। और अन्य जो चीज़ें हैं वो जो सुसाइड नोट में है उस पर गहन विवेचना विवेचक कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई तभी होगी जब विवेचक किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई दबाव मेंटली रहा होगा जिसकी वजह से किया, कुछ इस धाराओं में भी करेंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की बात भी इसमें कर रहे हैं लोग। तो हमारी टीम स्थानीय पुलिस की पूरी तरीके से इस पे कार्य कर रही है और मुख्यालय से सभी तरह के साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करना तथा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनहित में अगर राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो राज्य सरकार का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, हम पूरी तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने में सक्षम हैं। कुछ कितना टाइम लग सकता है, कुछ माना जाए तो अप्रॉक्सीमेटली? ये हमारे हिसाब से कोई इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चीज़ें बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो जाएंगी। कोई आसपास ही हम कह सकते हैं उनके जिसने जो इसका घटना का इस संबंध में कोई टाइमलाइन तय नहीं किया जा सकता है, जो भी विवेचक होता है, लेकिन एक कानूनी तरीके से भी कुछ समय अवधियाँ होती हैं, हम उस समय अवधि में विवेचना पूर्ण कर लेंगे। तो चित्रा लगातार हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, आप देखिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी सिर्फ हिरासत में लिया गया है, यानी अभी केवल बातचीत हो रही, पूछताछ हो रही है। प्रयागराज भी लाना था आनंद गिरी को, वो कब तक पहुंच रहे हैं, कोई अपडेट? देखिए, कुछ ही देर में माना यही जा रहा है कि प्रयागराज आनंद गिरी को लेकर आया जाएगा और यकीनन विवेचना को आगे बढ़ा रही है पुलिस। गिरफ्तारी कब की जाएगी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि नाम तो साफ तौर से उन 7 पन्नों के सुसाइड नोट में दर्ज है, लेकिन परिवार की एक अहम सदस्य देखिए नरेंद्र गिरी जी की बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन एक बहन के लिए कितना दर्द भरा वो वक्त होता है जब उनके भाई के बारे में इस तरह की खबरें सामने आए। उनसे हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं आप? प्रतापगढ़ गांव पनियारी से। आपको कैसे जानकारी मिली? टीवी देखकर। टीवी देख के आपको जानकारी मिली है? हाँ। तो फिर आप यहाँ पर चली आई। हाँ। आपसे बड़े थे महाराज जी? हाँ। आपसे बड़े थे हाँ। महाराज जी। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आप लोगों की? बात बहुत दिन है भाई, मतलब बातें कभी नहीं होती थी। बात कभी नहीं हुई थी। तो आप परिवार छोड़कर आ गए थे, संत बन गए थे, तो हमेशा यहीं पर रहते थे? इसको नहीं, कब हमको ये पता नहीं है कहाँ रहते थे कहाँ नहीं रहते अच्छा, थे। परिवार से उस तरह से संपर्क आप टीवी देखकर यहाँ पर? हाँ, हाँ। देखिए, ये उनकी सगी बहन है छोटी, और जब से आई हैं ये रो रही हैं। यकीनन एक बहन के दर्द को समझना आसान है जब उनके भाई की इन परिस्थितियों में सुसाइड वो किए हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। आपको लग रहा है कि वो फंदे पे लटक सकते हैं? नहीं। मजबूत दिमाग के थे वो, ऐसा नहीं कर सकते? नहीं। आप चाहती हैं कि जांच हो पूरे मामले की? हाँ। और क्या?
देखिए ये उनकी बहन है, लगातार रो रही हैं और यकीनन जब वो महंत हो गए थे तो परिवार से बिल्कुल अलग, क्योंकि उनकी अपनी एक जिंदगी होती है, अपनी जीवन शैली होती है, परिवार के लोगों से कट जाते हैं, लेकिन जो खून का रिश्ता होता है वो रिश्तों को बांध कर रखता है। उनकी बहन से अगर आप जब ये खबर और टीवी बात पर कर देखी सकती है उसके तो बाद जरा आप बात करिए, क्योंकि उनके परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किस तरह के वो थे महंत गिरी जी, किस तरह के थे, जरा उनकी बहन से आप बात करिए। मैं बिल्कुल उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि महंत नरेंद्र जी को लेकर बड़ी कम जानकारी है। कुल कितने भाई बहन थे, कब वो बचपन में महंत बन गए, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? भाई बहन को तो मैं जान सकती हूँ, 2 बहनें हैं, 4 भाई है। 2 बहन 4 भाई। हाँ। कितने साल की उम्र में वो छोड़कर यहाँ पे महंत जी बन गए थे? वो इंटर तक थे, पढ़े थे, उसके बाद 12वीं तक के वो पढ़े थे, उसके बाद वो नहीं पढ़े कभी? नहीं। तो जब वो घर छोड़कर आ रहे थे तो आप लोगों ने क्या कहा? शादी हो गई थी। आपकी शादी हो गई? हाँ। शादी के बाद कब बात हुई, तो क्या बताया करते थे आप लोगों से, क्या बात? कभी शादी से बाद बात ही नहीं हुई उनसे। आपकी शादी के बाद उनसे कभी बातचीत नहीं हुई? तब तो बहुत साल हो गए होंगे। हाँ। कितने साल हो गए? मेरी शादी 40 साल हो गए आपकी शादी को, तब से आज तक कभी बातचीत नहीं हुई। और आपने अपने भाई के बारे में टीवी पर देखा, तब यहाँ पर सुना? हाँ। लोग कह रहे हैं मतलब सुसाइड की बात यहाँ पर कही जा रही है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, वो बड़े परेशान चल रहे थे। हमको ये पता नहीं। परिवार में और कौन कौन से लोग हैं उनके, और कौन कौन से हैं नरेंद्र जी के अलावा? यहाँ पे और नहीं, परिवार में बड़े भाई, ये लोग बताएंगे इनके परिवार के और कौन से सदस्य हैं, आप बताइए। उनकी शादी नहीं हुई थी महाराज जी की, नरेंद्र की शादी नहीं हुई थी, शादी आ रही थी, लेकिन वो पहले से ही लीन थे, भगवान के प्रति उनकी आस्था रही। और घर सब लोग उनके परिवार से ही हैं, टीवी पर देखने के बाद आप लोग? जी जी जी। कहा जा रहा है कि सुसाइड कर लिया है महाराज। सुसाइड कर ही नहीं सकते, बहुत बहुत जीवट के आदमी थे, वो दूसरों को ज्ञान देते थे कैसे आत्महत्या कर लेंगे। वो कोई ऐसा उनके सामने कभी इस तरह का वो नहीं रहा। आप रोइए मत, आप रोइए मत, रोइए मत। देखिए ये वो बहन है, बहुत मुश्किल है इनके दर्द को समझ पाना, क्योंकि एक बहन ने इस तरह से अपने भाई को खोया हो। भाई बहन का रिश्ता क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी बताते चले कि शादी के बाद कभी इनकी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता रह नहीं जाता है महंत का, वो जिस जगह पर आते हैं वही उनका परिवार हो जाता है। ये लगातार जब से आई हैं वो रोए जा रही हैं। अपने परिवार में वो बड़े थे, 12वीं करने के बाद वो आ गए यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, और परिवार से फिर कोई संपर्क नहीं रहा। लेकिन आज जब वो नहीं रहे, चूंकि खून का रिश्ता है, वो खून का रिश्ता ही है जो इनको खींच कर यहाँ पर लेकर आए हैं, और इनके दर्द को समझा जा सकता है। ये लगातार, आप रोइए मत। परिवार में और कौन कौन से लोग थे, क्या बताएंगे? अब वो 4 भाई रहे, एक उनसे बड़े रहे, और वो स्वयं रहे दूसरे नंबर पर, 2 और हैं। इनके पति कौन है, आए हैं? आप हैं? आप लोगों की कभी महंत जी से बात नहीं हुई? नहीं नहीं, जब कभी बात नहीं? हाँ, बात नहीं होती थी। जो है हम सब वहाँ प्रतापगढ़ में रहते थे, अपना ये तो हर जगह मतलब आते जाते थे। महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? वहाँ गांव मतलब ये छतौना गांव है, प्रताप नहीं नहीं, प्रताप नहीं, इलाहाबाद। इलाहाबाद में छतौना गांव है, वहाँ पर उनका हाँ हाँ हाँ। कितने भाई लोग थे, कितने भाई बहन? 4 भाई थे। 4 भाई थे। एक इनसे बड़े थे, दूसरा नंबर इनका था, दूसरे नंबर के थे। संत यही बने हैं परिवार से, बाकी सब लोगों का सामान है? हाँ, एक इंटर कॉलेज में मतलब टीचर हैं। अच्छा। वहाँ गाजियाबाद में। तो महंत बनने के बाद फिर परिवार में नहीं आए? संबंध नहीं रखते थे जो है। हाँ, परिवार संबंध नहीं रखते। हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हुए थे, आप क्या मांग करेंगी उनसे? जांच किया जाए पूरे मामले की? हाँ। आप चाह रही हैं कि जांच हो पूरे मामले की? और क्या कहना चाहेंगे आप? आपके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं नरेंद्र जी से जुड़ा हुआ, और जो उनके भाई, आपके जो बड़े भाई लोग हैं, वो लोग कहाँ पर हैं? पता नहीं आए हैं कि नहीं आए। टीवी से आपको कब खबर मिली कि नरेंद्र जी नहीं रहे? 10 बजे। कितने बजे आप चली वहाँ से फिर यहाँ पर आई? कितने बजे आप चली हैं, फिर कितने बजे सुबह यहाँ पहुँची हैं मठ? 9:15 बजे गाड़ी करके आए हैं। गाड़ी करके आई हैं। तो आप, भाई तो बड़ा दुलारा होता है, आप तो बहुत प्यार उनको देखती होंगी, उनके बारे में सुनती होंगी, तो अच्छा लगता होगा। हाँ, टीवी पे हमेशा देखत रहे। इतने बड़े आदमी बन गए थे आपके परिवार से निकल के, उनका इतना उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नाम था, अच्छा लगता था उस दौरान। उनके बारे में किससे सुनती थी आप?
टीवी में हमेशा देखती थी आरती करते हुए। प्रयागराज में जब यहाँ पे कुंभ हुआ था उस समय आई थी आप? उस समय तो बड़ा कुंभ हुआ था, महाराज जी का भी रोल था, अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे। नहीं, मैं नहीं आई थी। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब क्या चाहती हैं? आप लगातार भावुक हो रही हैं, रो रही हैं, लेकिन कभी बातचीत आपने कोशिश भी नहीं की कि बातचीत एक बार किया जाए? कि वो महंत जी हो गए थे इसलिए वो परिवार से थोड़ा दूर रहते थे। देखिए बहुत मुश्किल है, चूंकि बुजुर्ग भी हैं ये, और यकीनन इनके दर्द को समझ पाना, शब्दों के जरिए उसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल होगा। एक बहन के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, इस बात को आप समझ सकती हैं। लगातार ये परेशान हैं और इनकी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है। थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं, अब इनको हम छोड़ेंगे, थोड़ा सा आगे निकलते हैं। बहन भाई का रिश्ता क्या होता है उसको बताना बहुत आसान है, लेकिन उस भावनाओं को शब्दों में समेट पाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर परिवार से हम आएंगे आपके पास दोबारा और हम जानकारी लेंगे। तो वो बिल्कुल अलग बिल्कुल। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मुख्य जांच अधिकारी इंस्पेक्टर महेश सिंह ने छानबीन शुरू भी कर दी है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि आज ही चश्मदीदों के बयान भी दर्ज होंगे। कल मठ में मौजूद सुमित तिवारी, सर्वेश द्विवेदी, धनंजय के बयान दर्ज होंगे। एक तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और दूसरी तरफ नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी समेत 3 संदिग्धों को शिकंजे में लिया जाना, और इसी बीच वीवीआईपी मूवमेंट यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयागराज आना। इस बेहद सनसनीखेज और संदिग्ध मौत के मामले में घटनाक्रम बेहद तेजी से बदल रहा है, मगर सवाल अब भी यही है कि देश में साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी, जो तमाम साधु संतों को राह दिखाया करते थे, उनकी जिंदगी की राह आखिर अचानक कैसे बंद हो गई? उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई? क्या इसके पीछे मठ की संपत्ति से जुड़ी कोई गहरी साजिश है? सुसाइड नोट में जिस विवादित शिष्य आनंद गिरी का नाम है, उसे हरिद्वार के आश्रम से शिकंजे में लिया गया। मैंने पहले भी कहा, वो मेरे गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी ही रहेंगे, परंतु मुझे लगता है कि वह किसी के दबाव में हैं और इन्हीं कारणों से वो मठ की संपदा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूंकि ये संपदा सैकड़ों वर्ष पुरानी है और पुरानी होने के नाते हम इसका संवर्धन तो कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, इसमें वृद्धि कर सकते हैं, परंतु इसे बेच नहीं सकते। बस इन्हीं बातों का मतभेद था जो आज इस पटल तक आ चुका है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में पुलिस ने आनंद गिरी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306 का जिक्र है। साथ ही ये भी जिक्र है कि आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी को मानसिक यातना दी। दरअसल पुलिस को नरेंद्र गिरी के कमरे से 6 से 7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था, जिसके दोनों तरफ लिखा है, यानी करीब 12 पेज। इसमें नरेंद्र गिरी ने कथित तौर पर विवादित शिष्य आनंद गिरी के अलावा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर भी मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इन दोनों को भी पुलिस ने प्रयागराज से ही शिकंजे में ले लिया है और तीनों से पूछताछ चल रही है। आनंद गिरी ने दावा किया है कि नरेंद्र गिरी लिख नहीं सकते थे, तो इतना बड़ा सुसाइड नोट कैसे लिखा? आनंद गिरी के मुताबिक उनके गुरु की हत्या हुई है और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी, डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता, राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अदने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? 3 दिन पहले वो डिप्टी सीएम से मिलते हैं। अगर उनके मन में कोई संदेह ऐसा होता तो वो सरकार से शिकायत करके मुझे जेल भिजवा सकते थे, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ये सीधा सीधा प्रकरण हत्या का है। मेरे गुरुजी को मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको कहीं न कहीं से बड़े दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। आज तक के तमाम संवाददाता इस वक्त प्रयागराज में हैं। हमने जब नरेंद्र गिरी के साथ दिन रात रहने वाले शिष्य निर्भय द्विवेदी से बात की तो उन्होंने आनंद के इस दावे को खारिज कर दिया
कि नरेंद्र गिरी लिख नहीं पाते थे। आनंद गिरी महाराज जो हैं उन्होंने कहा है कि वो लिखते ही नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, वो लिखते थे, वो अपना हस्ताक्षर भी स्वयं करते थे। और एक बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में, और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है? वो शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है, और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है। तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्होंने बोल पे भी ये बात कही है शायद। नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के इसी बाघमबरी मठ में सोमवार के दिन 3 से 4 बजे के बीच उनके कमरे में नायलॉन की रस्सी से बनाए गए फंदे से लटका मिला था। कई घंटे तक दरवाजा नहीं खुला तो शिष्य उसे तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उनका शव उतारा गया और पुलिस को खबर दी गई। पुलिस के मुताबिक उसे 5:20 पर सूचना दी गई। पुलिस कह रही है कि दरवाजा अंदर से बंद था और मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ। इस आधार पर वो इसे आत्महत्या मान रही है। जो रस्सी थी उसको भी हम लोगों ने प्रिजर्व किया है फैन से, जिससे उनको उतारा गया था, और उनका हम लोग पंचायतनामा पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक मैं यही कहूँगा कि सब लोग हमें फोरेंसिक टीम को और हमें काम करने दें। और प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या लग रही है, और उनके सुसाइड नोट मिले हैं आत्महत्या का, उसकी फोरेंसिक जांच हो रही है। और उन्होंने पूरी बात अपनी वसीयत की तरह की बातें लिखी हैं, और काफ़ी मार्मिक उन्होंने जो अपनी मृत्यु का कारण अपनी आत्महत्या करना बताया। नरेंद्र गिरी का अपने शिष्य आनंद गिरी के साथ विवाद चल रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले आनंद गिरी ने पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी थी और उन्होंने आनंद गिरी को माफ भी कर दिया था। ऐसे में सवाल है कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी को कथित तौर पर सुसाइड के लिए मजबूर होना पड़ा, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। प्रयागराज में समर्थ श्रीवास्तव, संतोष कुमार, चित्रा त्रिपाठी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।